तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जाट नेताओं की बैठक में अमित शाह पहुंचे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। जो भी नाराजगी जाट नेताओं की है उनको दूर करने के लिए आज अमित शाह 253 नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी जिससे उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में जो भी नाराजगी जाटों की है, जाट समुदाय की है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए खुद कमान संभालते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं और आज दिल्ली में जाट नेताओं के साथ इस वक्त बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद के घर में जाट नेताओं के साथ ये बैठक रखी है। 2 चरणों में जाट समुदाय अहम भूमिका निभाता है और ऐसे में इन जाट नेताओं के साथ अब सीधी मुलाकात अमित शाह की। अमित मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ अपडेट, मुलाकात शुरू हो चुकी है जाट नेताओं के साथ? रितिका, देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं और आप देखिए यहाँ पर बैठक शुरू हो गई है। खुद एक पहलुओं से वो रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मंच की सीधे तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, तमाम जो जाट नेता है वह यहाँ पर मौजूद है और एक तरीके से सामान्य कार्यक्रम है वह शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव में ये कार्यक्रम, चुनाव प्रचार अभियान और उनसे अनुमति लेकर के मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे बहुत इस कार्यक्रम के एक पहलू तमाम यहाँ पर अभी पदाधिकारी उसका आनंद लिया। वह यहाँ पर आदरणीय हम सबके बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे और हमारे समाज का गौरव आदरणीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे यहाँ पर लोगों से लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे अतिथियों का स्वागत और आप देख सकते हैं अमित भाई शाह जी, भारत के बहुत अहम गृह मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी। तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रवेश वर्मा जी अभियान में उतरेगी, कैसे उनके नेता होंगे, यह तस्वीरें बयान करती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पगड़ी बना करके प्रवेश स्वागत करेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह प्रतिनिधित्व। मेरा मीडिया के साथियों से निवेदन है कि आप केवल अपने स्वागत कार्यक्रम तक के शॉट्स लेकर के देते हुए आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह सामाजिक कार्यक्रम है और आप उसके बाद चले जाए। आदरणीय अमित भाई शाह जी यहाँ पर मौजूद हमारे देश के गृह अमित शाह को आप देखिए, आप उनका स्वागत करते हुए आप सबकी तरफ से जो अपने पंचायत का प्रतीक, अपने मान सम्मान का प्रतीक, अपने स्वाभिमान का प्रतीक पगड़ी होती है, इस पगड़ी हमारी आन बान शान का प्रतीक, ये पगड़ी आप सबकी तरफ से आदरणीय अमित भाई शाह जी को हम अपने अतिथि के तौर पर उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। 253 जाट नेता हैं जिनसे आज सीधी मुलाकात होगी, उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अमित शाह आज, क्योंकि 2014, 2017, 2019 के चुनाव में जाट समुदाय के दम पर ही बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता का स्वाद चखा था और ऐसे में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय को एक बार फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी जिसके जरिए यूपी विधानसभा का आगाज होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पहले और दूसरे चरण पर ही चुनाव होने हैं और ऐसे में जोर आजमाइश तमाम राजनीतिक दलों की यही है कि किसी भी तरीके से जाट लैंड को अपने कब्जे में कर लिया जाए, क्योंकि समीकरण, जो सियासी समीकरण है पश्चिमी यूपी के, वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं 2017 के मुकाबले, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है और ऐसे में मुस्लिम और जाट के फॉर्मूले के आधार पर कोशिश यही है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई जाए, लेकिन उसी मुश्किलों को काट देने के लिए अब देखिए अमित शाह जो कि पूरी तरीके से कमान संभालते हुए कि किस तरीके से जाट समुदाय के बीच में एक बार फिर से भरोसा कायम करना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही ये परंपरागत वोट बैंक रहा है और कृषि कानून का सबसे ज्यादा अगर विरोध हुआ है तो वो पश्चिमी यूपी में ही हुआ है और ऐसे में जो नाराजगी जाट समुदाय के बीच में थी, क्योंकि अधिकतर लोग जो है जाट समुदाय के वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जो भी नाराजगी है वो इसी संवाद के जरिए दूर करने की कोशिश होगी। अमित पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए 2017 के मुकाबले सियासी समीकरण पश्चिमी यूपी के पूरी तरीके से बदल चुके हैं, लेकिन जाट समुदाय जो कि निर्णायक भूमिका 30 सीटों पर रखता है, ऐसे में बीजेपी को उम्मीद यही है कि अगर ये संवाद हो जाता है तो इस संवाद के जरिए जो भी डैमेज अगर बीजेपी को आने वाले दिनों में होता है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी?
और देखिए संवाद तो हो ही रहा है यहाँ पर, और कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह रणनीतिकार माने जाते हैं। और क्यों न हो, क्योंकि 2014, 2017, 2019 की चुनावी सफलता वो बयां करती है। और ये पूरा का पूरा जो समुदाय है, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, जाट समुदाय के समर्थन के आधार पर ही ये जो जीत की हैट्रिक है यह बीजेपी ने लगाई थी। अब जो कि इनको सबसे ज्यादा चुनावी जो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के ठीक बाद इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में यह संवाद बेहद अहम है। अब आपने पूछा कि कैसे क्या जवाब होगा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का। फिलहाल अभी उनके नेताओं की मौजूदगी हमने इस चुनावी समर में इस महत्वपूर्ण इलाके में हमने नहीं देखी है। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत इनएक्टिव है या तो एकदम शून्य है विपक्षी, क्योंकि आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल की उत्पत्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। संभवतः ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वेट एंड वॉच, मतलब कि इंतजार कर रहे हैं कि कैसे पक्ष अपनी रणनीति करता है, कैसे वो आगे अपनी चीज करता है, उसके बाद वो अपनी रणनीति शुरुआत करेंगे। देखिए, कल के कार्यक्रम देखिए, गृह मंत्री अमित शाह मथुरा होंगे, इसके अलावा राजनाथ सिंह होंगे, तो वही राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर होंगे। तो ये पूरी तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी सपा और राष्ट्रीय लोकदल वेट एंड वॉच की रणनीति कर रहे हैं, और इस संवाद के बाद उनके नेताओं की ओर से बयान आएंगे, शुरू होगा उनका दौरा, क्योंकि वो भाप रहे हैं कि किसान आंदोलन का गुस्सा है, वो भी भाप रहे हैं और ये सत्ता पक्ष भी भाग रहे हैं। और इसी की वजह से तमाम तरीके की जो गतिविधियां हैं वो हमें इस चुनाव प्रचार में हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अमित, और जाट लैंड की ताकत को नजरअंदाज कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, और ऐसे में इसी वजह से जोर आजमाइश हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपने चरम पर है। लेकिन आज इस संवाद के जरिए क्या कुछ नाराजगी दूर की जा सकती है? क्या समस्याएं इस वक्त जाट नेताओं की बनी हुई है जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले? इस पर पूरा फोकस है बीजेपी का, सरकार का। ऐसे में क्या लगता है कि इस संवाद के जरिए क्या कुछ फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है? देखिए, संवाद के जरिए सबसे अहम चीज ये है कि किस तरीके से जो किसानों का जो गुस्सा है, किसान आंदोलन का असर है, उसको कम से कम किया जा सके। दूसरी चीज कि कैसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के और सपा के जो लोग हैं उनकी बातें ज्यादा से ज्यादा उजागर की जा सके। और तीसरी, कैसे मोदी सरकार की विकास परियोजना है वह जन जन तक पहुंचाए। एक और चीज महत्वपूर्ण है, घर घर अभियान। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना का दौरा किया था, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बाहर ले आया जाए मतदान करने के लिए। डोर टू डोर, घर घर जागरूक अभियान में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वह सक्रियता करे और मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने बूथ में जोड़े। तो यह मूल मंत्र के साथ जाट समुदाय और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव प्रचार अभियान में आगे बढ़ेंगे। कम से कम इस संवाद का सारांश हमें यही लगता है, और इसी रणनीति के साथ बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और कोशिश यही है कि पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से भगवा फहराया जाए, और इसी कोशिश में अमित शाह सबसे आगे नजर आ रहे हैं। जाट नेताओं के साथ इस वक्त संवाद चल रहा है। 14 ऐसे जिले हैं, 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख गणमान्य नेता इस वक्त मौजूद हैं एक ही साथ एक मंच पर, और तमाम लोग जो कि इस वक्त अमित शाह के साथ संवाद करते हुए जो भी नाराजगी इस वक्त बनी हुई है पश्चिमी यूपी में, उस नाराजगी को दूर करने पर फोकस है बीजेपी का। और ऐसे में अमित शाह जो कि डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले और दूसरे चरण की सीटों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें जो है पश्चिमी यूपी से आती है, और पहले चरण की 58 सीटों में से 55 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में की। और कोशिश यही है कि एक बार फिर से 2017 के प्रदर्शन को दोहराया जाए। लेकिन चुनौती यहां पर सपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद से बनी हुई है। जिस तरीके से मुस्लिम और जाट फैक्टर लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, कृषि कानून की जो नाराजगी देखने को मिली थी वो सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में देखने को मिली थी, और ऐसे में सबसे बड़ी काट के तौर पर बीजेपी अब संवाद करती हुई नजर आ रही है। मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा के घर, जो कि किसान नेता है, सबसे बड़े सांसद हैं, और उन्हीं के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। ऐसे में अब इस संवाद के बाद बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि जो भी समीकरण, सियासी समीकरण पश्चिमी यूपी में बदलते हुए नजर आए उसे एक बार फिर से 2017-2019 के हिसाब से कर लिए जाए। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं।
अमित, जब भी जाटों का जिक्र होता है तो चौधरी चरण सिंह की वो तस्वीर अपने आप जहन में उभर जाती है, जब वो लगातार तमाम रैलियां और रोड शोज करते थे, किसान नेताओं की बात करते थे, जाट नेताओं की बात करते थे। ऐसे में बीजेपी का भी पुरजोर तरीके से दबाव यही है कि वही छवि एक बार फिर से कायम करने की कोशिश की जाए। लेकिन पहले और दूसरे चरण की सीटों को जिस तरीके से कवर करते हुए अमित शाह बीजेपी के दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 2 चरण अगर निकल जाए तो बीजेपी की बड़ी चुनौती पार हो जाएगी? देखिए, लगातार पिछले 3-4 चुनाव से जब हम कवर कर रहे हैं तो हम लगातार बीजेपी की रणनीति की अगर हम बात करें तो सहारनपुर से लेकर नोएडा तक जो चुनाव प्रचार अभियान होता है तो इसमें बीजेपी की यही कोशिश रहती है कि जो शुरुआती लीड है वो बना ली जाए, और पिछले 3 चुनाव में उनको कमोवेश सफलता भी यही हाथ लगी है। 2012 के बाद से ये पूरी की पूरी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जब दंगों के बाद से जो चुनाव प्रचार की जो रणनीति रही है, इसका जो काट है, इसका काट है विपक्षी दल ठीक है। के हाथ।